everyone, this is English Bulk and today we read a short poem of Robert Frost, A Dust of Snow. Robert Frost is a nature poet. वो एक ऐसे पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो नेचर से ही अपनी पोएम्स लिखते थे, नेचर से ही रिलेटेड होती थी उनकी पोएम्स और नेचर से वो कई चीज़ें सीखते थे. Sometimes I feel very sad with anything. कभी कभी मूड खराब हो जाता है लेकिन फिर एकदम से कुछ होता है जो हमारा मूड सही हो जाता है. आपके साथ भी होता है ऐसे? The same thing happens in this poem with the poet. Poet बहुत ज़्यादा सैड है, कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से वो दुखी है. तभी वो एक हेमलॉक ट्री और दो चीज़ें हैं यहाँ पे. एक हेमलॉक ट्री है जो पॉइजनस प्लांट होता है और एक क्रो है, क्रो कौवा काला. तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, उनकी सैडनेस को हमें यहाँ इस पोएम में सिंबलाइज करती है कि पोएट सैड है. पोएट एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है, हेमलॉक ट्री, और बहुत दुखी है वो. और वहाँ पर एक कौवा आता है और वो उसके ऊपर माइट बी देयर वाज स्नोफॉल बिफोर दैट. तो कौवा वहाँ से थोड़ी सी बर्फ वो पेड़ की टहनी को हिलाता है और थोड़ी सी आइस पोएट के ऊपर गिर जाती है. जैसे उसके ऊपर आइस गिरती है वो कहता है अरे ये क्या हुआ, एंड मूड चेंज, उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है. सो शैल वी रीड इट? The way a crow shocked down on me the dust of snow from a hemlock tree. Now here in these lines poet tells us a very simple but very important incident that took place with him. यहाँ पे द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक क्रो ने शोक डाउन मतलब हिलाया और फिर नीचे गिरा दिया. ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या होती है? जब स्नोफॉल होती है तो बहुत सॉफ्ट सी छोटा यूँ जो एक पाउडर्ड फॉर्म में डस्ट वो स्नो होती है ना, तो इसलिए उसको डस्ट कहते हैं. ओके, सो जिस तरह से डस्ट गिराई स्नो की क्रो ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री के ऊपर से. इस इंसिडेंट से पहले शायद स्नोफॉल हुई थी, तो इस वजह से पेड़ों के ऊपर जो है ना स्नो रखी हुई होती है, उस पर जैसे ही वो कौवा बैठा आके तो बर्फ़ गिर गई वहाँ से और पोएट नीचे खड़ा था पेड़ के. और इससे क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ, ठंडी ठंडी बर्फ़ गिरी एकदम से. दुखी था, सैड था. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उसने मेरा मूड ही चेंज कर दिया, मेरा दिल ही बदल दिया. एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. और कुछ पार्ट सेव कर लिया, मेरे दिन का वो पार्ट सेव कर दिया जिस पार्ट में मैं सिर्फ र्यूड मतलब पछतावा करता. शायद कुछ ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से जो पोएट है वो ही वॉज र्यूड, मतलब दुखी है बहुत. हेल्ड इन रेग्रेट, दुखी हो रहा है अपने ऊपर, अपने आप को कोस रहा है. RUED, र्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रेग्रेट, दुखी होना, पश्चाताप करना. यार मैंने ये क्या कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे सॉरी बोलना चाहिए. इस तरह से इसको फील हो रहा है, इसको कहते हैं RUED, र्यूड. ओके, लेकिन अब जब मेरे ऊपर ये स्नो गिर गई ठंडी ठंडी तो मेरा मूड ही चेंज हो गया और मैंने कहा कोई बात नहीं, हुआ जो हो गया, मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया वापस. ओके, सो दिस इज़ द पोएम एंड आई लव दैट पोएम. बहुत अच्छी शॉर्ट पोएम है. ओके, सम वर्ड्स आर हियर. हैज़ गिवन, देना कोई चीज़ है ना. माई हार्ट, देन चेंज मूड. नाउ वी कम टू नो अबाउट दो एक सिम्बल्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं. हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस प्लांट होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जो पॉइजनस होता है, अगर उसको उसकी पत्तियाँ वगैरह हम उसको एडिबल नहीं होता है वो, ठीक है. और क्रो को भी अच्छा हम लोग ऐसे सिंबल क्या मानते हैं, ये बुरी चीज़ें है ना. ये पॉइजनस ट्री है, क्लो ब्लैक होता है, कोई उसमें खूबी नहीं होती है इसलिए, ठीक है. तो ये दोनों चीज़ें क्या डिनोट कर रही हैं कि दैट पोएट वाज इन सैड मूड. ओके एंड सो ओके, आई होप आपने समझ ली होगी पोएम. हैव अ नाइस डे.